Good morning students, welcome to Center of Excellence. Today we will continue our chapter Solutions Unit 2nd of class 12th. ठीक है, Solutions में अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, Solubility. तो Solubility क्या होता है, मतलब एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी सॉल्वेंट की कैपेसिटी, उसकी सॉल्वेंट की कैपेसिटी जिसमें हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो देखेंगे सॉल्युबिलिटी. सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, एक क्या होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्वेंट. ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना दिया इन्होंने, एक सॉल्यूशन बना दिया. ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस होता है. डायनामिक मतलब जितने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, वापस से उतना ही सॉल्यूशन क्या बना रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस डायनामिक प्रोसेस होता है. और ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी. तीन चीज़ों पे कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, और टेम्परेचर पे और प्रेशर पे. ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे. अब जैसे ही कोई चीज़ सॉल्यूबल होती है, उसमें दो चीज़ें एक साथ चलती हैं. क्या होता है, पहला प्रोसेस क्या होता है, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन और दूसरा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन. डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन. अब डिसोल्यूशन क्या होता है, हमने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया. ठीक है, इसके अंदर क्या डाले, सॉल्यूट डाला. यहाँ पे क्या लिया, सॉल्वेंट, इसके अंदर क्या डाला, सॉल्यूट. ठीक है, अब जो सॉल्यूट हमने डाला, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे, इस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे. ठीक है, सॉल्यूबल हो जाएंगे. तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन. जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, डिसोल्यूशन. और कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर जाते ही और सॉल्यूट के पार्टिकल से मिलके क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे उसमें. ठीक है, नीचे रह जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएंगे वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे. तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या कहेंगे हम. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दो प्रोसेस साथ साथ चलते हैं जब कोई चीज़ हम क्या करते हैं, सॉल्यूबल करते हैं. ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है. अब नेक्स्ट क्या आता है, इफेक्ट्स. सॉल्युबिलिटी किस किस चीज़ पे इफेक्ट करती है. पहला क्या लेते हैं, टेम्परेचर. देखो क्या लिया हमने, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. पहला फैक्टर कौन सा लेंगे हम, टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर में एक और चीज़ लेंगे हम. अगर दो प्रोसेस होते हैं, अगर टेम्परेचर
इंक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे? अब देखो, दो केसेस लेंगे, एक क्या होगा एंडोथर्मिक का, एक क्या होगा एक्सोथर्मिक। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का करेंगे, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में समझेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच सॉल्यूशन हमको पता है क्या होता है पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम टेम्परेचर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। समझ आया? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है हमारा। ठीक है, एंडोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं पानी में अगर चीनी को मिक्स करते हैं तो एक टाइम बाद क्या होगा उसमें चीनी मिक्स होनी क्या हो जाती है बंद हो जाती है। ठीक है, दोनों के एग्जांपल देता हूँ। चीनी मिक्स होने क्या हो जाती है बंद हो जाती है, तो जैसे ही हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी भी क्या होने लग जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। और एक्सोथर्मिक में इस जो कंडीशन है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है अगर पानी का टेम्परेचर क्या है कम है, मतलब पानी अगर ठंडा है तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी ऑक्सीजन की गैसेस की। ठीक है, जो ऑक्सीजन की है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर पानी गर्म है तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज होगी। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, पानी टेम्परेचर ज़्यादा मतलब पानी गर्म तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स लिव बेटर इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्यों रह सकते हैं क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, यही रीज़न। ठीक है, यहाँ पे समझ आया टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आया। नेक्स्ट क्या है प्रेशर का। सो प्रेशर में क्या होता है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये हमने किस में लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के हम ये केस अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें अगर प्रेशर का इफेक्ट पड़े तो ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, मतलब ज़्यादा क्या होगा अगर शुगर डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उसमें चाहे प्रेशर लगा दे तो उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों सॉलिड क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाने से ये नहीं होगा कि प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमने क्या करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब देखेंगे कोई गैस जब लिक्विड में सॉल्युबल होती है तब वो क्या प्रोसीजर होता है उसका। देखो अगर हम क्या लें जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है क्या कि जो गैसेस होती हैं उसका अगर प्रेशर लें प्रेशर का इफेक्ट लें
जैसे ही हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमको पता है जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होगी हमारी, उसमें क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड गैस को फिल किया जाता है, गैस के ऊपर प्रेशर लगा के उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा उसमें, क्या ले लिया हमने, एक लिक्विड ले लिया कोई भी, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या रखी, गैसेस रखी, कोई भी गैस मान सकते हैं हम, CO2 मान लें, ठीक है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है। कुछ CO2 यहाँ अंदर भी होगी, ठीक है, और बाहर भी होगी। इसको क्या कर देते हैं, बंद, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इसमें पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। कौन सा, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो उससे पहले 2-3 टर्म्स इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, क्या होती है। एक क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के कहाँ है, सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं और कहीं नहीं, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ये डायरेक्टली लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस जो प्रेशर को क्या कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये जो सारे के सारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड की सरफेस पे एज वेल एज जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की जो वॉल्स पे या कहीं भी आपस में जो कोलाइड्स हो रहे हैं, कोलाइड हो रही है, तो उस पे जो प्रेशर लग रहा है, उस सारे के सारे प्रेशर को मिला के क्या कह देते हैं, पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर तो जो गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे लगा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक लॉ है, हेनरीज लॉ, जो स्पेशल किस लिए दिया गया था, किस लिए दिया गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ऑन लिक्विड, इन लिक्विड, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए कि जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होती हैं। तो हेनरीज ने क्या कहा था, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट हेनरी ने दी थी, क्या थी वो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आई, क्या आई स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर, अब जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके रिलेट होगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या वो एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या लगाया गया, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट क्या नाम दिया उसको, KH, ठीक है। अब बात क्या आती है, KH तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। KH और सॉल्युबिलिटी आपस में कैसे रिलेट है, ठीक है। KH और सॉल्युबिलिटी आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर KH की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, KH की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल KH अगर हम इधर ले लें तो P/X इज इक्वल टू KH हो जाएगा, ठीक है। KH की वैल्यू अगर ज्यादा ले ली तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम तो प्रेशर भी कम, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। समझ आई ये बात। अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन
कम, मोल फ्रैक्शन कम, और मोल फ्रैक्शन और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रेशर भी कम, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सबसे मेन जो इसमें समझने वाली बात है वो कि अगर KH हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल अब जो यही जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, CO2 गैस होती है, हमें पता है, ठीक है। जो CO2 गैस जो होती है उसको कैसे फिल किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर लगा के, ठीक है। तो प्रेशर लगाया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, गैस CO2 क्या होती है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। वैसे ही स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो सी के अंदर जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जैसे ही वो सी के अंदर जाते हैं, ठीक है, उनके पीछे जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होती है, अलग अलग गैसेज होती हैं, ठीक है। तो वो गैसेज लेते हैं, अपने अंदर गैसेज जाती हैं उनके, तो क्या होगा, जैसे ही वो सी के अंदर जाएंगे, सी के अंदर जाते ही उनकी तरफ चारों तरफ से वाटर का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर, बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो अंदर बॉडी के अंदर जो गैसेज हैं वो क्या हो जाने लग जाएंगी, ज़्यादा सॉल्युबल होने लग जाएंगी। फिर जैसे ही वो सी के बाहर आते हैं, सी के जैसे ही बाहर आएंगे वो प्रेशर हट जाएगा, पानी का प्रेशर हटेगा तो वो जो गैसेज अंदर रह जाती हैं वो क्या कोशिश करती हैं, बाहर आने की कोशिश करती हैं, ठीक है। बाहर आने की कोशिश करती हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक कर देती है तो वो सारा का सारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी, मतलब अच्छा यूज़ है किसका, हेनरीज लॉ का। वहाँ पे हेनरीज लॉ बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का गैस में, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।